नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यवर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए गठबंधन के तहत जो है लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और एनडीए में कुशवाहा की पार्टी रालोमो को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट मिली है। चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को चुनाव आयोग ने भरा हुआ गैस सिलेंडर का सिंबल दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव चिन्ह मिलने पर कुशवाहा ने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि भरा हुआ गैस सिलेंडर सिंबल है हमारा। लोकसभा चुनाव में इसी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता की समृद्धि के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। हमारे कंधों पर 40 लोकसभा सीट है और 40 की 40 सीट एनडीए को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद कॉमन सिंबल के लिए हमने पार्टी की ओर से आवेदन दिया और उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी के लिए गैस सिलेंडर छाप अलॉट किया है। चुनाव चिन्ह हम लोगों का गैस सिलेंडर इलेक्शन कमीशन के अनुसार अलॉटेड है। चुनाव में हम इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, गैस सिलेंडर छाप और चुनाव जीतेंगे। न सिर्फ हमारी पार्टी की उम्मीदवारी की जीत होगी बल्कि बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन की ओर से जहां भी जो उम्मीदवार है सभी उम्मीदवारों के लिए हमारे लोग लगे हुए हैं, पूरी मजबूती से लगे हुए हैं और जनता का जो रुझान है उसके आधार पे नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से एक बार बिहार की जनता बनाना चाहती है। इसलिए 40 में 40 जीतने का जो लक्ष्य हम लोगों का है उस लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हम सब लोगों का भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी की झोली में 40 में 40 जीतेंगे। फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी सिंबल बांट रहे, कांग्रेस आग्रह कर रही है कि रोके, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। देखिए, अब महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ के आधार पे महागठबंधन के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कोई कॉमन लक्ष्य उन का है ही नहीं। साथ ही साथ उनको भी चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है मालूम है। कहीं से महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, रिजल्ट पहले मालूम है। इसलिए लालू जी उस तरह से कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके सिर्फ उटहुअल की स्थिति जो महागठबंधन में है वह आज ही सिर्फ नहीं है, देखते जाइए चुनाव परिणाम आने तक यही स्थिति उनकी रहेगी। सोशल मीडिया पर लिखा गया और आपने कहा कि और उम्मीदवार की जरूरत हो तो नीतीश जी बताएं। अरे भैया, इसमें गठबंधन में हमारी कोई जरूरत होगी तो नीतीश जी से हम मांगेंगे सहयोग। नीतीश जी को कोई जरूरत होगी तो हम सहयोग करेंगे। हम एक दूसरे के हम काम आए, इसलिए तो गठबंधन हमारा है। तो गठबंधन में कोई जरूरत नीतीश जी को होगी हम पूरा करेंगे, कभी हमारी जरूरत होगी नीतीश जी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में और जो पार्टी है सब पार्टी एक दूसरे की जरूरत में काम आएगी, इसलिए तो गठबंधन है। तकलीफ है, कहा जा रहा है, आपको तकलीफ भी है आपके प्रदेश अध्यक्ष। जबरदस्ती आप मेरे मन में तकलीफ है इसको डाल रहे हैं, कहाँ से ले आया? लेकिन सर तंज का ट्वीट आपने किया, तंज वाला ट्वीट था। अरे भैया, मुझको जो भाषा आती है, मुझको जो तौर तरीका मालूम है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके अनुसार मेरी भाषा तो हो नहीं सकती है। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर कैसे मान गए? उपेंद्र कुशवाहा एक ही सीट पर कैसे मान गए? अब इस बात की चिंता में आप क्यों है भाई? इस बात की चिंता में आप मत रहिए कि एक सीट पर मान गए। भैया, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे 40 में 40 सीट है। बिहार की सभी सीटें उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे है। किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है कोई मतलब नहीं है, किस दल के खाते में कौन सीट गई कोई मतलब नहीं है। एनडीए गठबंधन 40 जगह लड़ रहा है
तो 40 जगह उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे है और 40 में 40 जिताएंगे। जनता पर हमको भरोसा है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अब गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बता दें कि साल 2022 में जदयू से अलग होने के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि रालोजपा के साथ जो है नई पार्टी बनाई थी, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम दे दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर हमको बताइए ये खबर आपको कैसी लगी।